लेकिन जिस टाइम हमारे देश के ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हो, उस टाइम भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना एक बहुत ही बड़ा टास्क था। साइंटिस्ट रॉकेट के पार्ट को साइकिल और बैलगाड़ी से लेकर जाते थे, और जब इन इमेजेस को कुछ वेस्टर्न कंट्री ने देखा तो लिटरली वो इंडिया पर हंस रहे थे। और भारत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है। लेकिन अचानक 317 सेकंड के बाद क्रैश हो गया। 615 करोड़ था, जो कि कई बॉलीवुड फ्लॉप मूवी से भी कम है, और उन वेस्टर्न कंट्री को मुंह तोड़ जवाब दिया जो इंडिया पर हंसते थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सकता है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इसरो के साइकिल और बैलगाड़ी की यात्रा से लेकर मून लैंडिंग तक के सफर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इन सभी चीजों की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ही हो गई थी, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, और उसी टाइम इन दोनों देश के बीच में स्पेस रेस की शुरुआत हुई थी। और इसी रेस के दौरान 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट को लॉन्च किया, और साथ ही इसी रेस के दौरान अमेरिका ने भी नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चांद में भेजा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको क्यों ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी चीजें इसरो के बारे में है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसी टाइम के दौरान इसरो का भी गठन हो गया था। जब दुनिया के सबसे पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इनके माइंड में स्पेस टेक्नोलॉजी को इंडिया में डेवलप करने का काफी अच्छा विचार आया था। और उस टाइम स्पेस टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में एक चर्चा का विषय था, जिसके वजह से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ये डिसाइड किया कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना एक कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन जिस टाइम हमारे देश के ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हो, उस टाइम भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना एक बहुत ही बड़ा टास्क था। और किसी भी स्पेस एजेंसी को रन करने के लिए काफी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और हमारा भारत देश उस टाइम बस आजाद ही हुआ था, जिसके वजह से भारत का आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर था। और इसी कारण से काफी सारे लोगों को ये बस एक मजाक लग रहा था। लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई हार नहीं माने। इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ये ठान लिया था कि भारत को भी स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे लेकर जाना है। हालांकि इनके पास शुरू करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों का ग्रुप और केरल के तुम्बा में एक चर्च के अलावा कुछ भी नहीं था। और इसी प्रस्ताव को लेकर डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत सरकार के पास पहुंचे, और जब इन्होंने सरकार को इन सभी चीजों के बारे में बताया कि किस तरह ये एक छोटा सा कदम भारत देश को कितना आगे ले जा सकता है, तो सरकार को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगा। और इसी वजह से सरकार ने इस चीज को 1962 में अप्रूव भी कर दिया। और फिर गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इनको स्पार का स्थापना किया, जिसे हम लोग आज इसरो के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला नाम इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था, यानी कि इनको स्पार था। और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद इसी साल 1963 में इंडिया ने अपना सबसे पहला रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रच दिया। लेकिन इसके पीछे का जो कहानी है वो काफी दर्दनाक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था काफी कमजोर था, जिसके वजह से साइंटिस्टों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जैसे कि फंड ना होने की वजह से साइंटिस्टों के पास अपना सही ढंग का एक लॉन्च पैड भी नहीं था, जिसके वजह से साइंटिस्टों ने उसी चर्च के सामने एक छोटा सा लॉन्च पैड भी बनाया था, जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। और लॉन्च पैड तक रॉकेट के पार्ट को ले जाने के लिए साइंटिस्टों के पास कोई ढंग का सुविधा न होने के कारण साइंटिस्ट रॉकेट के पार्ट को साइकिल और बैलगाड़ी से लेकर जाते थे। और आप यहाँ पे कुछ गिने चुने हिस्टोरिकल इमेज को देख सकते हो, जो कि 1963 का है। और जब इन इमेजेस को कुछ वेस्टर्न कंट्री ने देखा तो लिटरली वो इंडिया पर हंस रहे थे। लेकिन विक्रम साराभाई ने हार नहीं माना, और फिर इसके कुछ दिनों के बाद ही 21 नवंबर 1963 में इंडिया ने अपना सबसे पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया, और उन वेस्टर्न कंट्री को मुंह तोड़ जवाब दिया जो इंडिया पर हंसते थे। और इस तरह करके भारत ने अपना सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया। और साइंटिस्टों ने इस सक्सेस को देखते हुए काफी सारे इंटरनेशनल कमेटी से भी हेल्प लिया, और धीरे धीरे इंडियन साइंटिस्ट ने नई नई टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया। और फिर 1969 में इनको स्पार का नाम चेंज करके इसरो रख दिया गया। और फिर इसके 2 साल के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई जब तिरुवनंतपुरम में थे, तो इनका दिल धड़कना अचानक बंद हो जाता है, जिसके वजह से ये अपना दम तिरुवनंतपुरम में ही तोड़ देते हैं। और इस तरह करके एक महान साइंटिस्ट ने इसरो के जड़ को बहुत ही मजबूत बना दिया था। और फिर इसके बाद इसरो में एंट्री हुई एक और महान साइंटिस्ट का, जिनका नाम था सतीश धवन। ये भी इसरो के एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसरो में 1972 से लेकर 1984 तक चेयरमैन का पद संभाला। और फिर अप्रैल 1975 में भारत ने अपना सबसे पहले सैटेलाइट को डिजाइन करके लॉन्च किया। क्योंकि इसका वेट 360 किलो के आसपास था, इसके वजह से भारत के पास ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं था जो 360 किलोग्राम के सैटेलाइट को स्पेस में ले जा सके। और इसी वजह से भारत के सबसे पहले सैटेलाइट को रूस के
के सोवियत रॉकेट लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया था। और इस तरह करके भारत ने अपने सबसे पहले सैटेलाइट को लॉन्च करके इतिहास रच दिया। और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को मौसम से रिलेटेड और ऐसे काफी सारी जानकारियां ये सैटेलाइट कलेक्ट करके देता, जो कि उस टाइम काफी कम देशों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद था। और फिर इसके बाद 1979 में भारत ने अपना सबसे पहला लॉन्च व्हीकल बना डाला, जो कि था SLV-3। और इसी से वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट को अंजाम देना चाहा और इसी साल SLV-3 को लॉन्च भी किया गया। बट ये लॉन्च के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक 317 सेकंड के बाद इस रॉकेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जिसके वजह से ये रॉकेट बे ऑफ बंगाल में जाके क्रैश हो गया। और इस तरह हुआ था इसरो का सबसे पहला फेलियर। हालांकि इससे वैज्ञानिकों का हौसला तो नहीं टूटा था, इसके बजाय वैज्ञानिकों ने इस फेलियर से बहुत कुछ सीखा था। और इसी फेलियर की वजह से मात्र एक साल के बाद ही 1980s में इसी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली लो अर्थ ऑर्बिट में फिक्स कर दिया गया। और इस तरह भारत उन 6 देशों में से एक देश बना था जो अपने सैटेलाइट को उस टाइम लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता था। और फिर 1980 से लेकर 2002 तक इसरो ने कई नई सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा। और इसी समय के दौरान इसरो ने अपने PSLV रॉकेट को भी डेवलप किया था और साथ ही इसका सक्सेसफुली टेस्ट भी किया था। और बीते समय के साथ इसरो ने कई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जिससे कि आज इसरो कुछ गिने चुने स्पेस एजेंसी में आता है। लेकिन इसरो का सफर इतना भी आसान नहीं था। मुझे गर्व है उन साइंटिस्टों पर जिन्होंने आज भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ाया। लेकिन इन सभी समय के दौरान वैज्ञानिकों के सामने काफी सारे प्रॉब्लम आए, बट वैज्ञानिकों ने हार नहीं माना। और आज हम लोग भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के ग्रोथ को देख सकते हैं कि आज भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में किस लेवल में पहुंच चुका है। और आज इसरो ने कई ऐसे इंपॉर्टेंट मिशन किए हुए हैं जो सिर्फ भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक इतिहास है। आइए इसरो द्वारा अंजाम दिए गए कुछ ऐसे मिशन के बारे में जानते हैं जो काफी सारे देश के लिए मुश्किल था, बट इसरो ने वो कर दिखाया। जैसे कि हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन की ही बात कर लेते हैं। ये मिशन लिटरली इतिहास रच दिया था। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। ये मिशन का उद्देश्य एक ऑर्बिटर को मार्स के ऑर्बिट तक ले जाना था और यहाँ जाकर इसके वातावरण और मंगल ग्रह में जीवन की खोज करना था। लेकिन माइंड ब्लोइंग बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने मार्शियन मूवी देखी है तो इस मूवी का जो बजट था वो $108 मिलियन का था। लेकिन इसरो का जो मार्स ऑर्बिटर का मिशन था, इसका टोटल बजट ही मात्र $73 मिलियन का ही था, यानी कि इस मूवी के बजट से भी काफी कम। और साथ ही भारत एक ऐसा देश है जो पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच गया हो। इसरो के अलावा कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच गया हो। इसरो एक लौता ऐसा देश है जो मार्स के ऑर्बिट तक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहुंच गया है। और हाल ही में हुए चंद्रयान मिशन के बारे में मैं क्या ही बोलूं, भारत ने एक बार फिर से चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल में लैंड करके इतिहास रच दिया, क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंड करने से पहले मून के साउथ पोल में कोई भी देश लैंड नहीं कर पाया था। जितने भी सारे मिशन हुए थे वो सभी फेल हुए थे, यहाँ तक कि हमारे भारत का भी एक मिशन फेल हुआ था जो कि था चंद्रयान 2। अगर आप चंद्रयान 3 का बजट सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसका बजट 615 करोड़ था, जो कि कई बॉलीवुड फ्लॉप मूवी से भी कम है। और आज इसरो किस लेवल तक पहुंच चुका है आप खुद देख पा रहे होगे। और जिन वैज्ञानिकों ने ये ठाना था कि भारत को भी स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे लेके जाएंगे, उनका सपना आज पूरा हो चुका है। भले ही वो महान साइंटिस्ट हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सपना देखा था आज वो पूरा हो चुका है। सो सैल्यूट है उन सभी साइंटिस्टों को जिन्होंने आज इसरो और भारत को इतने आगे तक पहुंचा दिया है। और आप भी इन महान साइंटिस्टों के बारे में कुछ न कुछ 2 वर्ड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही इसरो के इस हिडन स्ट्रगल स्टोरी को दुनिया के साथ शेयर करें। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।